नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है और हम लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए और जो सपना हमने देखा था वो हमारा पूरा हो। लेकिन रिसेंटली आपने देखा है पिछले कुछ महीनों से कि लगातार पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं, पेपर जो है वो आउट हो जाता है या फिर धांधलेबाजी जो है वो भी चल जाती है। अभी आपने देखा कि नीट के एग्जाम में भी हुआ था, इससे पहले यूपीपी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा आरओ एआरओ का जो एग्जाम था वो भी लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो था वो भी लीक हो गया था। तो उन सारी चीजों को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है और यही सूचना जो है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारी पूरी शिद्दत होती है, पूरी मेहनत होती है कि हम ईमानदारी के साथ में इस एग्जाम को दें और एग्जाम को देने के बाद में उसको क्रैक करें और फिर हम प्रशासनिक अधिकारी बने। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो इस वास्तविकता से परे होते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है उसने किस हालातों में या किन हालातों में उसने तैयारी की होगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस बार बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। और वो क्या है नोटिफिकेशन, क्या उसमें जानकारी है, वो सारी बातें जो हैं वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पिछले कुछ महीने पुरानी एक पिक्चर है जिसमें एक अभ्यर्थी या बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो धरना है ये एग्जाम पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर था कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं ना। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो भाई बोल दो कि नहीं, हमसे ये कंट्रोल नहीं हो जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, वी वांट री एग्जाम, यूपी पुलिस पेपर लीक, उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर उधर है आरओ आरओ री एग्जाम। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग देख रहे हैं। अब री एग्जाम आप करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थी का टाइम जो है उसको खराब करता है। एक बार जो मेहनत होती है हो सकता है उस बार ना रहे या कुछ भी और कारण हो सकता है। तो उन सारी चीजों को रोकथाम के लिए इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उनके द्वारा बाकायदा यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस अध्यादेश में आप देख रहे होंगे 2024 में यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर अब आप कोई भी अनुचित साधन प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या एग्जाम हॉल में आप करते हैं या फिर ऐसा कुछ पेपर लीक जैसा कुछ मामला होता है, तो उसके लिए अब यूपी सरकार जो है वो बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं कि सख्त है। सख्त से मेरा मतलब यहां पर यह है कि बाकायदा यहां पर अध्यादेश जो है वो जारी किया गया था और इस अध्यादेश में यह कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड मिलेगा आपको और इसके साथ साथ में 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान भी किया गया है। 1 करोड़ रुपए तक का जो आपके पास आर्थिक दंड है वो लगेगा और इसके साथ साथ में आपको 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा जो है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और यही सारी सूचना जो है अगर आपने इस बार ध्यान दिया हो तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है उसको जारी किया गया। उस एडमिट कार्ड को जारी करने के साथ में ही एक दूसरी कंडीशन जो थी वो भी यहां पर इंक्लूड की गई है और वो कंडीशन जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से यहां पर देखा होगा, उसको पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। यह अधिनियम 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्रावधानित है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आएंगे। अब इस बार अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए ध्यान रखना कि आपको एक अपराधी बना सकती है। हालांकि जो पढ़ते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी कुछ ऐसा कुछ अगर जुगाड़ में हो तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये बहुत मजबूत एक बोल सकते हैं प्रावधान है, जिसके तहत आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना, 1 करोड़ यानी कि 100 लाख का आपके पास जुर्माना होगा, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है या फिर दोनों ही, यानी कि आपको 1 करोड़ भी देने पड़ जाए और आजीवन कारावास जो है वो भी आपको यहां पर झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं ये सूचना आपके साथ में साझा कर रहा हूं। जो भी अभ्यर्थी इस तरीके के किसी षड्यंत्र में सोच रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
बिल्कुल आप पूरी ईमानदारी के साथ में एग्जाम दें, और ये मैं ये कहूंगा कि एक स्वागत योग्य ये कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से अभ्यर्थी का मनोबल जो है वो टूटता है ना। जैसे कल बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें भी आपने देखा कि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। जो बच्चे थे वो लेकर आयोग के बाहर विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारी मेहनत है, ये है वो है। तो वो सारी चीजें जो है, आप लोग निश्चिंत रहें, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से यहां पर सख्त है इन सारे प्रावधानों को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अब उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की जो प्रारंभ की परीक्षा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो यहां पर ध्यान देने मुझे आकर्षित कर सकते हैं कि भाई आपको ही बताने की आवश्यकता थी, हमको तो पता था, कुछ भी बताते हो, कुछ भी कहते हो। तो ये सारी चीजें उन लोगों के लिए है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या इससे इससे अनभिज्ञ हैं, या उनको जानकारी नहीं है। उन सबके लिए बाकायदा ये सेशन जो है वो मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना, ईमानदारी से अपनी तैयारी जो है उसको कंप्लीट करें, उसको पूरा करें। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दीपेश सर पीडब्ल्यू ऐसा आप सर्च करें। वहां पर अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा। यूपीपीएससी वाला हमेशा आपकी सफलता की कामना करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग सपोर्ट, कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग यूपीपीएससी वाला। भारत माता की